हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भूतिया मंदिर की रात, एक डरावनी कहानी। यह कहानी है भूतिया मंदिर की रात के बारे में। वह कहानी रात थी जब गहरे अंधेरे ने धरती को अपने आंचल में लपेट लिया था। एक छोटे से गांव में एक भूतिया मंदिर था जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग डर जाया करते थे। लोग कहते थे कि उस मंदिर में रात के समय भूत प्रेत रहते हैं और उनकी भयंकर आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ के लोग रात के समय उस मंदिर के पास जाने से बचते थे। लेकिन उस रात उसी गांव का एक साहसी युवक जिसका नाम आर्यन था अपने दोस्तों के साथ उस भूतिया मंदिर में रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि वो लड़का भूतों को नहीं मानता था। उसका कहना था कि ये सब बस एक वहम है। इसीलिए वो और उसके कुछ दोस्त रात के समय उस भूतिया मंदिर के पास पहुंच गए, जहां लोग कहते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही उनको डरावना एहसास होने लगा, लेकिन यह आर्यन के उत्साह को और भी बढ़ा देता है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम यहाँ अपना असली हिम्मत दिखाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। उन्होंने वहाँ रखे दीपक को जलाया और भूतिया मंदिर के अंदर आगे बढ़ गए। एक दूसरे कमरे में उन्होंने एक भूतिया रोमांचक किताब मिली। आर्यन ने उसे लेकर अपने दोस्तों को दिखाया और वे सभी बैठकर उसे पढ़ने लगे। धीरे धीरे रात बीत रही थी और उनका डर भी कम हो रहा था, लेकिन अभी एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। कौन है? आर्यन ने ऊंची आवाज़ में पूछा। कुछ भी क्षणों बाद उन्हें किसी की आवाज़ें दरवाजे की ओर दौड़ने आवाज सुनाई दी। वे लोग डर रहे थे, लेकिन वे अपने आप को साहसी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक डरावना भूत उनके सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर भयंकर मुस्कान थी। तुम्हारा स्वागत है आर्यन, उसने डरावनी आवाज में कहा। आर्यन उसके दोस्तों का दिल धड़कने लगा और वे लोग डर से भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी उस भूत ने उनसे कहा, अरे डरो नहीं, मुझे माफ करना आर्यन, मैं तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। मुझे बहुत दिनों से मनुष्य से मिलना था और मैं यह चाहता था कि कोई इस मंदिर में आए। आर्यन और उसके दोस्तों का डर थोड़ा कम हुआ और वे लोग उस भूत के साथ बातचीत करने लगे। वह एक पुरानी कहानी सुनाने लगा, जिसमें उसने बताया कि उसे कुछ लोगों ने उस मंदिर के अंदर ही मार डाला था। तब से उसकी आत्मा उस मंदिर के अंदर ही भटकती रहती है। कोई इस रहस्य को जानता भी नहीं था, इसीलिए उसे आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। वे रात भर उस भूत के साथ बातें करते रहे और समय के साथ उनका डर भी खत्म हो गया। वे लोग उस भूत के साथ बातचीत करने लगे। वह एक पुरानी कहानी सुनाने लगा, जिसमें उसने बताया कि कैसे कुछ लोगों ने उसे इस मंदिर के अंदर ही मार डाला था। तब से उसकी आत्मा
उस मंदिर के अंदर ही भटकती रहती है। कोई इस रहस्य को जानता भी नहीं था, इसीलिए उसे आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। वे रात भर उस भूत के साथ बातें करते रहे और समय के साथ उनका डर भी खत्म हो गया। वे समझ गए कि सब भूत प्रेत बस लोगों को परेशान ही नहीं करते, बल्कि कुछ अपनी मुक्ति के लिए लोगों से मदद भी मांगते हैं। सुबह होते ही भी लोग मंदिर से बाहर निकल आए और उस भूत की मुक्ति का उपाय किया, और वे सभी लोग बहुत खुश थे कि उनके लिए यह अनुभव सचमुच यादगार था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को मानसिक रूप से परास्त करने में ही हमारे लिए उत्साह पैदा हो सकता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।